प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पल न वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजित श्री राजी महाराज के चरणार बिंद में कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, ये है हमारे बहुत सुंदर अति प्यारे श्री नूर बाग का दृश्य, जो ऑलमोस्ट हमारे श्री फूल बाग जैसे ही दिखते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस आया है। तो हमारी श्री मुखवाणी में श्री राजी महाराज ने क्या लिखा है, महामती जी क्या कहते हैं? श्री परम धाम नूर बाग की शोभा, श्री कुलजम स्वरूप, श्री परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 34 चौपाई 61। रंग जोत खूबी खुशबोए की, क्यों कर कहूं ए बन, फल फूल पात तले जिमी, जानो सूर हुए रोशन। चबूतरे के नीचे धरती पर आए हुए नूर वन के फूलों की मनोहर रंगों, ज्योति और सुगंधि आदि की विशेषताओं का मैं कैसे वर्णन करूं। इन नूर बाग के फलों, फूलों तथा पत्तियों की ज्योतिर्मयी शोभा को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये फूलों के वृक्ष नहीं बल्कि नूरमयी सूर्य उगे हुए हैं। यानी कि नूर बाग के जो फूल है ना, वो भी नूरमयी सूर्य जैसे जगमगाते हुए प्रतीत होते हैं। अति सुंदर इस चौपाई को श्रृंगारित करने की सेवा हमारी पूनम यूएस से सुंदर साथ, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। तो एक बहुत ही प्यारा प्रश्न जो उस दिन पूछा था किरण आंटी, किरण बालाजी, उन्होंने बहुत ही प्यारा पूछा कि यदि ये फुलवारियां हैं, ये देखिए, इसको एक फूल बाग या नूर बाग किसी का भी बगीचा समझ लीजिए, केवल नूर के थंबों का अंतर है इस बगीचे में, बाकी एग्जैक्टली सब कुछ सेम है। ये जो राउंड राउंड दिख रहे हैं ना, ये नूर के थंब दिख रहे हैं, तो इसके अलावा ये सेम है। तो एक बड़ा प्यारा उन्होंने पूछा था। अब देखिए हम यहाँ से आ रहे हैं सुंदर साथ जी। अच्छा, कौन सुंदर साथ चैट में लिखकर सब सुंदर साथ क्विकली बताएंगे कि हम अभी इनकी रिवीजन भी करेंगे, क्योंकि फूलबाग की रिवीजन ऑटोमेटिकली नूरबाग में होती जाएगी। तो सुंदर साथ जी क्विकली ये बताएंगे कि ये जो चबूतरा हमें दिख रहा है ये कितना चौड़ा है। सुंदर साथ जी, ये वाला चबूतरा चैट में लिखेंगे सब सुंदर साथ जी। हाँ जी, ये जो चबूतरा हमें दिखाई दे रहा है, ये श्री नूरबाग में हो या श्री फूलबाग में, बिल्कुल जिग्ना जी अति सुंदर। दीपिका दीदी 2.25 मंदिर का, अरे वाह सुंदर साथ जी, इतनी प्यारी, ऐसे लगता है प्रेम की बौछार हो जाती है उत्तरों के रूप में, अति सुंदर। तो ये 2.25 मंदिर का चौड़ा ये चबूतरा। अब मैं आपको ना
प्रश्न बताती हूँ कि क्या किया गया था। मुझे इतना दिल को छू गया सुंदर साथ जी, जो चलकर देखेगा वही इस प्रश्न को पूछ सकता है और महसूस कर सकता है। और चलकर देखने में तो हमारे किरण आंटी हो बड़ौदा वाले, या किरण दीदी, या फिर मीनू दीदी, वही ऐसे प्रश्न पूछेंगे। ये देखिए, ये जो फुलवारी है, आप यहाँ रौस से आ रहे हैं, आप इन फुलवारी एक बगीचे की तरह से होती है। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि महाराज जी ने कहाँ पर इनको एक बगीचे की ही उपमा दी है। बगीचों में कहीं और ही जाकर उन्होंने इनको काउंट किया एक बगीचे की तरह, यानी ये एक अगर बगीचे की तरह होती है, 3 सीढ़ी नीचे या 1 पग नीचे, ये उन्होंने लिखा नहीं है पर ये नीचे जरूर होती है। तो क्या हम इन पौधों पर पैर रखकर, यानी कि इस फुलवारी के अंदर जाके फिर हम रौस पर आएंगे? आप समझ पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी? ये देखिए, 33 हाथ की रौस, हाँ जी, ये 33 हाथ की रौस, 33 हाथ की फुलवारी, फिर 33 हाथ की रौस। तो जब हम इन 33 हाथ की रौस से आगे आए, तो क्या हम इन पौधों पर, इन प्यारे प्यारे फुलवारियों पर, फूलों पर पैर रखकर आगे जाएंगे, चरण रखकर आगे जाएंगे? परम धाम में तो चरण भी राज्य के हृदय का स्वरूप और फूल भी, पर हद मर्यादा के वास्ते राज्य ने यहाँ का मिसाल देकर सब कुछ लिखा है। तो कल ही मुझे और प्रियंका जी ने भी ये प्रश्न मुझसे बाद में पूछा था जब वो ड्रॉ कर रही थी कि दीदी यहाँ पर कैसे हम इनको, यहाँ तो पुल बना दिया राज्य ने नहर को क्रॉस करने के लिए। तो किरण आंटी, कल ही लिखा हुआ महाराज जी की ने, जहां पर आप सब सुंदर साथ भी देख सकते हैं, जवाहर दास महाराज जी के वृत्त में, जहां उन्होंने फुलवारियों का वर्णन किया, बड़ा ही प्यारा एक वर्णन उन्होंने कर दिया। ये देखिए, उन्होंने पता है क्या लिखा सुंदर साथ जी? केवल एक बगीचा दिखे मैं उतना बड़ा करती हूँ। हाँ जी, उन्होंने ये लिखा कि जहां पर भी, ये देखिए, एक तो पुल के सामने मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ, उन्होंने लिखा यहाँ रास्ते। रास्ते वो किसको लिखते हैं? जनरली रास्ता वर्ड वो रॉस के लिए यूज करते हैं। तो उन्होंने बोला कि पुल के सामने रास्ते, यानी कि रॉस आई है, ये रास्ता आया हुआ है, यानी फुलवारी नहीं, वो ऊंची जगह। मैंने प्रियंका जी को जब बात हुई थी तो यही उनसे बोला था, जैसे हम यहाँ पे गार्डन में कहीं घूमने जाए ना, तो बीच में फुलवारियां जहां बनी होती है ना, वहां रॉस जैसी बन जाती है। आप यहाँ से आ रहे हो, डायरेक्ट अंदर जाइए, तो यहाँ भी रॉस बनी हुई है। यहाँ भी रास्ता महाराज जी जनरली रॉस को लिखते हैं, या फिर यहाँ पर स्टोन्स या पत्थर लगा दिए जाते हैं जिन पे आप चल सकते हो। तो आप डायरेक्ट इन रॉस से जाइए, चलते जाइए और आप रॉस पे पहुंच जाएंगे। अब महाराज जी ने लिखा कितनी जगह पर, क्योंकि ये तो आपको पुल के पास वैसे तो आना ही पड़ेगा, नहर क्रॉस करने के लिए पुल के पास तो आना ही पड़ेगा एनीवेज, पर उन्होंने लिखा एक बगीचे की, ये मैं इसमें चेंज करती हूँ कर्सर, एक बगीचे की एक दिशा में 5 रास्ते इधर हमें मिलते हैं एक फुलवारी में। तो कैसे मिलते हैं 5 रास्ते, क्यों मिले यहाँ पे, किससे एसोसिएटेड हुआ सुंदर साथ जी? यहाँ पे हमें याद है ना, हर छोटे बगीचे में सीढ़ी आई हुई है, हर छोटे बगीचे में सीधी सीढ़ी जो आई है ना, उसके सामने आपको यहाँ रास्ता मिलता है, यहाँ पे सामने उसके रास्ता मिलता है। हालांकि आप यहाँ से, यहाँ पे देखिए क्यों मिला यहाँ पे रास्ता, अभी अभी मुझे समझ आई, ये मुझे पढ़ के इतनी नहीं आई थी। ये देखिए, जल चबूतरा में उतर कर जाने की आपकी इच्छा हो रही है, तो जल चबूतरा में उतरने की सीढ़ियां भी यही बनी हुई हैं। मैं आपको भी ये बड़ा करके भी दिखाऊंगी। तो जहां जहां ये सीढ़ी की शोभा आई है ना, उसके सामने ये बड़ी प्यारी शोभा, ये मुझे भी पूरी क्लियर नहीं हुई थी कि यहाँ पर 4 जगह पे तो आ गए सीढ़ियों के सामने, पर मैं सोच रही थी नहर के लिए तो हमें पुल पे ही जाना पड़ेगा, पर नहीं सुंदर साथ जी, जल चबूतरे में उतरने की इच्छा भी तो हो सकती है ना। तो जल चबूतरे की सीढ़ियों के सामने भी ये रास्ते आए हुए हैं। ये मैंने एक छोड़ दिया है यहाँ पे, ये देखिए, तो 5 रास्ते, हर सीढ़ी के सामने एक एक रास्ता आ गया, और एक पुल के सामने, तो 4 तो सीढ़ियां थी, उनके सामने रास्ता आ गया, रॉस आ गई, और एक क्योंकि पुल था बीच में। देखिए कितनी एक एक चीज राजी महाराज ने हमारे लिए लिखवा दी, परमहंसों के दिल में बैठकर। किन गलियों में, किन किन सीढ़ियों पे उन्होंने पग धरा होगा सुंदर साथ जी,
amazed to see this really। एक सुंदर साथ जी का मुझे कॉल आया बॉम्बे से, वो बोल रहे थे मेरे राजी महाराज इस दुनिया के तो छोड़ो, अलौकिक इंटीरियर डिजाइनर कहें आप, क्या 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 गुणों का बखान उनके हो नहीं सकता। कहते चर्च नहीं सुनते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि एक जर्रा भी लिखवा भी दिया राज जी ने वहां पे, देखिए। हालांकि उसकी महिमा को ना तो यहाँ पूर्ण रूप से क्या आंशिक रूप से भी ना तो गाया जा सकता है और ना ही बताया जा सकता है, पर एक एक जब हम इस शोभा को देखते हैं ना तो दिल नहीं करता कि इस जल चबूतरे पर उतरे बिना अब आगे चला जाए। ये देखिए, अब मैं आपको ये थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाती हूँ, ये सीढ़ी हम सब सुंदर साथ को दिख जाए जो कि जल चबूतरे में उतरी हुई सीढ़ी है। तो जूम करके राज जी इधर ही ले आए हैं, तो ये देखिए ये हमें सीढ़ी दिखाई दे रही है ना सुंदर साथ जी। अब ये जल चबूतरे में उतरी हुई हमारी सीढ़ी, और इनके सामने भी ये देखिए यहाँ पर भी यहाँ पे रौंस बनी होगी एक, ताकि आप जल चबूतरे से निकलें और इस रौंस से ही चलते हुए हमारा फुलवारी के किसी भी फूल पर ऐसे पैर नहीं आएगा कि फुलवारी बनी है, क्योंकि बगीचे तो होते ही, गार्डन तो होते ही घूमने के लिए, पर ये फुलवारी हमें सुख देती हुई नैनों को, जाना चाहे आप इनमें भी जा सकते हैं, परंतु ये क्रॉस करने के लिए जैसे गार्डन में आसपास की शोभा देखते हुए आप बगीचों में उतर के खूब खूब आनंद यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये मुझे बड़ा प्यारा पॉइंट लगा था, मुझे लगा रह ना जाए तो ये पहले बता देना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ कई बार। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम क्विकली चैट के थ्रू अब हम ये देखेंगे कि श्री नूर बाग के एक बगीचे की शोभा आई कैसी है। हाँ जी, तो श्री नूर बाग कितना लंबा चौड़ा है सुंदर साथ जी? फूल बाग के बिल्कुल एक जैसा आया। मैं एक मिनट खोलती हूँ इनको, अपने श्री प्यारे नूर बाग जी को। हाँ जी, तो ये देखिए ये फूल बाग है हमारे, और हाँ जी, तो अब हम सुंदर साथ क्विकली करेंगे श्री नूर बाग जी कितने लंबे चौड़े आए हुए हैं। बिल्कुल सही, 1500 मंदिर के लंबे, 1500 मंदिर के चौड़े, बिल्कुल श्री फूल बाग की तरह ही इनकी शोभा है। बस क्या अंतर क्या है, श्री फूल बाग जो है वो ऊपर जाके यानी श्री नूर बाग की छत पर आए हुए हैं, और नूर बाग जो है प्रथम भूमि, जो इस दुनिया में हम जिसको ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं ना, वहां पे परम धाम में प्रथम भूमि में नूर बाग और दूसरी भूमि में फिर श्री फूल बाग की शोभा शुरू होती है। तो यहाँ श्री नूर बाग जैसे ही फिनिश होती है ना, उनकी बाउंड्री और आगे अन्य वन जो आएंगे उन दोनों की बाउंड्री आपस में मिली हुई है, मतलब जो नहर का चबूतरा लास्ट आएगा ना, वो नहर के चबूतरे के अगला ही हमारा अन्न वन की शोभा हमारी आ गई हुई है 10वीं के बाद ही। हाँ जी, अब 1500 बाय 1500 मंदिर का तो हो गया लंबा चौड़ा। अब ये बताइए ये आड़े चबूतरे यहाँ पर कितने उठेंगे? बिल्कुल श्री फूल बाग की तरह ही है, जहां डिफरेंस होगा वो जरूर बताऊंगी। हाँ जी, बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, आड़े चबूतरे उठे हैं यहाँ पर 11 आड़े चबूतरे। और जो वो सुंदर साथ जी ने अभी अभी बता ही दिया है कि एक आड़ा चबूतरा जो है वो 3.25 मंदिर का चौड़ा और 1500 मंदिर का लंबा आएगा, पूरा 1500 मंदिर का लंबा। अब सुंदर साथ जी बताएंगे कितने खड़े चबूतरे आए हैं, इस प्रकार के खड़े चबूतरे कितने आए हुए हैं। हाँ जी, सुंदर साथ जी खड़े चबूतरे भी उतने ही जितने आड़े, बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो खड़े चबूतरे भी 11 3.25 मंदिर के लंबे चौड़े। अब एक ये इसमें कितने बगीचे बन जाते हैं सुंदर साथ जी? टोटल 10 बगीचों की 10 हारें, यानी कि टोटल बगीचे हमारे कितने हो गए? 100 बगीचे बड़े वाले, ये बड़े 100 बगीचे। अब एक एक बगीचे के कितने पार्ट्स हो जाते हैं, एक एक बगीचे के कितने भाग हो जाते हैं हमारे? हाँ जी, तो ये देखिए एक बड़े बगीचे की शोभा को हम देखते हैं, इसमें बिल्कुल 16 भाग हो जाते हैं, या इनको ये भी बोला जाता है कि इनके 16 चौक बन जाते हैं या 16 बगीचे बन जाते हैं, जिस प्रकार से आपको इजी हो, वो चौक ही बगीचों के रूप में है। और इनमें ये कितने आते हैं छोटे वाले आड़े,
आड़े चबूतरे जो छोटे आते हैं वो कितने हैं सुंदर साथ जी? 3 आड़े चबूतरे और 3 ही खड़े चबूतरे आने से इनके 16 चौक या 16 बगीचे बन जाते हैं। अब ये आड़े और खड़े चबूतरे जो हैं वो कितने चौड़े हैं? हाँ जी बिल्कुल सही विजय आंटी, 3 आड़े और खड़े चबूतरे। और अब बताएंगे कि वो कितने लंबे कितने चौड़े हैं। एक्चुअली लंबे तो हमें पता ही है 147 मंदिर के लंबे हैं ये। तो हाँ जी बिल्कुल सही मोनिका दीदी, हाँ जी बहुत सुंदर उत्तर। सुनीता जी बिल्कुल, एक मंदिर के चौड़े ये चबूतरे रहे जिसमें कि आधा मंदिर में जल और 25-25 हाथ की रौस, और बड़े वाले में क्या था, एक पौने मंदिर में जल और एक एक मंदिर की रौंसे और फुलवारी बीच में। तो अभी बीच में ये चहबच्चे ये वाले कितने बन जाते हैं सुंदर साथ जी? एक बड़े बगीचे के अंदर वाले ये वाले चहबच्चे कितने बन जाते हैं? बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, अति सुंदर अनीता दीदी, हाँ जी बहुत सुंदर। ये 9 चहबच्चे हमारे बन जाते हैं अंदर की तरफ, 9 चहबच्चे। हर नहर पर पुल आता है और जल की तरफ कठेड़ा आता है। अच्छा ये बताएंगे सुंदर साथ जी, इधर यदि मैं इस दिशा में देख रही हूँ, ध्यान से देखिए इनको, केवल इस दिशा में देख रही हूँ, तो बगीचे में उतरने की टोटल कितनी सीढ़ियां हैं? टोटल इस दिशा से केवल, ये कोने की भी और दिशा की भी। हाँ जी बिल्कुल सही, एक बगीचे में एक बीच में और ये 2 हम कोनों से भी उतर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, तो 3 3 3 और 3, क्योंकि एक बीच में और 2 कोनों की, तो 12 सीढ़ियां जो अंदर उतर रही हैं। अब इन सीढ़ियों की स्पेशलिटी किसी सुंदर साथ को याद है? बाकी सीढ़ियों से ये सीढ़ियां क्यों स्पेशल थी? थोड़ी सी कुछ विशेष शोभा इन सीढ़ियों में आई हुई है? कुछ विशेष शोभा इन सीढ़ियों में आई हो? हम लिखकर बताएंगे सुंदर साथ जी, लिखकर। हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत ही प्यारा उत्तर दिया कि इन सब सीढ़ियों के मध्य में पेड़ आया हुआ है, अति सुंदर। वो श्री फूल बाग और श्री नूर बाग की सीढ़ियों की विशेष शोभा रही कि मध्य में वृक्ष आया हुआ है, अति सुंदर। अब हम आगे चलते हैं श्री नूर बाग। पहले तो हम देखते हैं श्री नूर बाग की लोकेशन, तो हमें पता है वो कहाँ है, श्री रंग महल के पश्चिम में, वो तो हमें पता है। पर हम उनको एक बार ग्राउंड फ्लोर यानी कि प्रथम भूम जिनको हम बोलते हैं, वहां हम उनके एक बार दर्शन कर लेते हैं कि वो कैसे लगते हैं ग्राउंड फ्लोर और ऊपर प्रथम भूम। ये देखिए ये वाले नक्शे से बड़ा प्यारा ये पता लग रहा है कि जो नीचे है ना सुंदर साथ जी, ये जो नीचे वाली भूम है, ये जो नहर दिखाई दे रही है हमें, ये श्री नूर बाग की नहर है। फिर उसके ऊपर ये जो दिखाई दे रहे हैं ये हमें फील पाए बोलिए, नूर के थंब बोलिए इनको, या फील पाए बोलिए, ये वो दिखाई दे रहे हैं जो नूर के थंब अभी हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ आए हुए हैं। अब ऊपर ये जो नहर का चबूतरा दिखाई दे रहा है वो है श्री फूल बाग का नहर का चबूतरा, यानी कि पूरा ये ऊपर जाके एक भूम ऊपर, यहां से देखें तो एक भूम से 3 हाथ कम यदि हम ऊपर जाएं 97, तो हमारी श्री फूल बाग की नहर वहां पे शुरू हो जाती है। अब एक बात और, ये नहर सुंदर साथ जी बताइए, ये जो ऊपर की नहर है श्री फूल बाग की नहर, ये कितनी गहरी आई है? श्री फूल बाग की जो नहर है, चाहे बच्चे हैं, नहरें हैं सारी छोटी हो या बड़ी हो, चाहे बच्चे चाहे छोटे हो या बड़े हो, कितने गहरे आए हैं? कमर भर। क्यों कमर भर आए हैं? भूम भर होते तो नीचे तक चले जाते ना, नूर बाग तक ही चले जाते, तो ऊपर कमर भर गहरी नहरें, कमर भर गहरे चहबच्चे। अब श्री नूर बाग क्योंकि जमीन पर आए हैं, जनरली अभी तक जमीन पर आई हुई जितनी भी जल की शोभा हमने देखी है, जनरली एक क्वेश्चन में आया था कुछ वैसे, वो भी हम डिस्कस करेंगे किसी दिन। तो ये कितनी गहरी आएंगी? श्री नूर बाग की नहर कितनी गहरी आई हुई है? एक भौम। हमेशा भौम भर गहरा इनमें जल होता है। तो सारे नहरें और चहबच्चे, ये एक और अंतर हमें मिला श्री फूल बाग और नूर बाग के बीच में, कि ये तो कमर भर गहरे ऊपर वाले फूल बाग के, और श्री नूर बाग की नहरें और चहबच्चे भूम भर गहरे आए हुए हैं। अब एक बात, एक अंतर और है, वो
पढ़ते हुए मुझे पता लगा कि वो भी एक अंतर आया है इनमें। अब श्री सुंदर साथ जी जल्दी से बताएंगे। हाँ जी, ये जो हमारे जो श्री फूल बाग हैं वो तो आए हैं परिक्रमा रॉस से लगकर, है ना। हमारी जो ऊपर धाम रॉस बोलते हैं, कभी परिक्रमा रॉस श्री रंग महल की बोलते हैं, उनसे बिल्कुल लगे हुए हम श्री परिक्रमा रॉस से सीधे उनमें आ सकते हैं श्री फूल बाग में, है ना। तो अब मैं आपको ना एक बगीचा दिखाती हूँ जिससे आप जल्दी से बता पाएंगे। हाँ जी, अब मुझे ये बताइए, समझ लीजिए ये फूल बागी हैं, इनमें केवल नूर के थंब भी तो एक्स्ट्रा हैं, ये बिल्कुल फूल बाग ही हैं। तो मैं इनको थोड़ा सा बड़ा करती हूँ। आप मुझे सुंदर सा जी चैट में लिख के बताएंगे कि एक एक बगीचे में कितने वृक्षों की कितनी हारें आई हैं, एक छोटे बगीचे में कितने वृक्षों की कितनी हारें आई हैं। हाँ जी, 13 वृक्षों की 13 हारें, यानी 13 टाइम्स 13 हो गया 169 वृक्ष हो गए एक बगीचे में। ठीक है, तो ये तो हमने सारे कर भी लिए थे कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3.25 लाख वृक्ष बनते हैं। पर श्री फूलबाग और श्री नूरबाग के वृक्षों में एक डिफरेंस आया है, गिनती में भी डिफरेंस आया। हाउ? हमने एक बात की थी ना सुंदर साथ जी, मैं आपको बड़ा दिखाती हूँ जिसमें सारे बगीचे दिखाई दे रहे हो, तो उससे आपको बड़ी जल्दी क्लियर हो जाएगा। अब सुंदर साथ जी मुझे ये बताइए कि श्री नूर बाग की हमने श्री फूल बाग किया था ना, ये श्री फूल बाग का एक हमने किया था जिसमें बोला था कि किनार पर भी वृक्ष आए हुए हैं। आपको याद है ना वो शोभा, किनार पर भी जहां वृक्ष आए हुए हैं सुंदर साथ जी, आपको याद है? ये देखिए, ये है श्री फूल बाग। अब मुझे बताइए, क्या श्री फूल बाग के इस किनारे पर, इस किनारे पर नहर के चबूतरे के और इसके उत्तर दक्षिण और पश्चिम में वृक्ष आए हुए हैं? यस और नो, यस और नो लिखेंगे, हाँ या नहीं लिखेंगे सुंदर साथ। दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में वृक्ष किनार पर, हम 13 की 13 हारे फूलबाग में भी आई हैं, 13 की 13 हारे नूर बाग में भी आई हैं। एक्स्ट्रा मतलब डिफरेंस क्या आया है, वो है किनार के वृक्षों का डिफरेंस। ये जो किनार पर हमने नहर के चबूतरे के किनार पर किए थे, बिल्कुल सही सुंदर साथ जी। आपको याद है इस किनार पर कितने वृक्ष आए थे टोटल? कितने? एक बगीचे में कितने आए हैं किनार पर? एक छोटे बगीचे में 13 किनार के, तो बड़े बगीचे में होते हैं 4 छोटे बगीचे, तो 52 तो एक बगीचे के हैं। 52 52 52 52 कितने? 52 10 52 यानी 10 52 52 वृक्ष एक बगीचे के ज्यादा हैं किनार वाले सिर्फ। 52 52 52 कितने? 52 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 520 वृक्ष इस तरफ, 520 वृक्ष पश्चिम की तरफ, 520 वृक्ष इस तरफ, उत्तर दक्षिण और पश्चिम की तरफ 520 पेड़ आए थे किनार पर। परंतु श्री फूल बाग में इस तरफ यानी कि पूर्व की तरफ वो 520 वृक्ष नहीं आए थे। ये हमने बहुत बार डिस्कस किया, अंजलि जी ने भी ये क्वेश्चन लिया, रिवीजन में भी लिया और प्रश्नोत्तरी में भी लिया गया। क्यों? उसका जो कारण, शायद इसका कोई और कारण भी रहा हो, पर अभी तक जो एक कारण राजी ने दिल में डाला कि सामने जो है झरोखों में बैठकर हमने सामने की शोभा भी देखनी है, और यहाँ पर, हाँ जी, और यहाँ पर जो मिलान होगा वो पीछे से होगा, वैसे भी इन वृक्षों का होगा। तो ये वाले वृक्ष जो थे वो मिसिंग हैं यहाँ पर, क्योंकि झरोखे और फव्वारे सामने हमने शोभा देखनी है उनकी। तो ये जो 520 वृक्ष हमारे मिसिंग है ना सुंदर साथ जी, श्री फूल बाग में जो नहीं आए हैं वो श्री नूर बाग में आए हुए हैं। तो दिस इज द डिफरेंस कि वो 520 वृक्ष हमारे श्री नूर बाग में एक्स्ट्रा हमें मिलते हैं, यानी कि चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के किनार पर। कौन सा किनार होता है? आई होप सब सुंदर साथ जी को अब तक समझ में आ गई है। मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर देती हूँ साथ जी। ये देखिए, जहां पर ये नहर का चबूतरा लास्ट खत्म होता है ना, अंदर जहां भी वृक्ष आया उसके सामने वृक्ष आ जाएगा। तो एक बगीचे के 13 13 13 13 यानी कि 52 आएंगे, तो सामने भी बिल्कुल
यहाँ किनार पर बिल्कुल इस चबूतरे के ऊपर ही छज्जा उतरने से पहले, और एक ना बहुत प्यारी शोभा कि ये सीढ़ियां भी इन सीढ़ियों के सामने ही तो आई हैं और किनार पर भी वृक्ष आ गया, तो इवन कि यहाँ वाली सीढ़ियों के बीच में भी वो वृक्षों की शोभा आ गई है। जहां सीढ़ियां मिल रही है ना हमें छज्जे पर या बगीचों पे उतरने के लिए, बीच में पेड़ों ने गुप्त रूप से अपनी सेवाएं यहाँ जरूर जरूर ही प्रदान की हुई हैं। अति सुंदर ये। तो हमारे क्या हमें पता लगा सुंदर साथ जी कि श्री नूर बाग में 520 आपसे याद होता है तो ठीक है, नहीं तो ये गिनती हम छोड़ सकते हैं, परंतु एक अंतर हम याद कर सकते हैं कि हमारे श्री नूर बाग में कुछ वृक्ष याद होता है तो ठीक है, 520 वृक्ष, नहीं तो कुछ वृक्ष वहां पर एक्स्ट्रा आए हैं। और वो वृक्ष एक्स्ट्रा आए कहाँ हैं? पूर्व की दिशा में। पूर्व की नहर का जो चबूतरा है बिल्कुल हमारी नीचे जो है ना हमारा ये धाम का चबूतरा, उनकी पिठोर से लगा हुआ हमारा पहला नहर का चबूतरा है, तो उस पर ये वृक्ष लगे हुए आए हुए हैं। तो अति सुंदर एक नया सा ये प्यारा सा अंतर हमें और पता लग गया और एडिशन हो गया। हाँ जी, तो अब हम चलते हैं प्रॉपर हमारे श्री, अब हमें वृक्ष पता लग गए, अब हम चलेंगे स्पेशल शोभा हमारी जो श्री नूर बाग में आई हुई है। सबसे पहले तो ये यहाँ जो हमें श्री फूल बाग में फव्वारे मिलते हैं ना 3000, वो हमें श्री नूर बाग में नहीं मिलते यानी हाँ जी, नहीं मिलते का क्या मतलब होता है? नहीं मिलते, ये वाले पेड़ ऊपर तक नहीं आएंगे सुंदर साथ जी। जो नूर बाग में पिठोर से लगे हुए पेड़ हैं वो यहाँ पर मिसिंग है। यहाँ ऊपर तो उनकी भूम आई ही नहीं, एक्स्ट्रा आए ही नहीं वो फूल बाग में, तो यहाँ पर लगे हुए पेड़ नूर बाग में ही आए, वो ऊपर तक आए ही नहीं, जो कि पूर्व की किनार से लगे हुए हैं। फूल बाग की ऊपर की भूमों में वो पेड़ हमें नहीं दिखाई देते, तो यही हमें डिफरेंस रहा। चांद कमल चुग जी, बहुत प्यारा आपने प्रश्न ये पूछा है कि ये जो चबूतरे बिल्कुल किनार के जो पेड़ होंगे ना वो नूर बाग में ही रह गए, वहीं तक, ऊपर श्री फूल बाग तक वो वृक्ष नहीं आए, इसीलिए श्री फूल बाग में 520 वृक्ष हमें कम मिलते हैं, नूर बाग में ज्यादा मिलते हैं। हाँ जी, तो अब ये जो पहला आड़ा चबूतरा था जो कि स्पेशल था, जिसमें कितने पुल आए थे सुंदर साथ जी, आपको याद है कि पहला आड़ा चबूतरा श्री फूल बाग का कितने पुल इसमें हमें स्पेशल मिले थे? 10 पुलों की शोभा। एक पुल से दूसरे पुल के बीच में यहाँ 9 संधे आई थी और आसपास आधी आधी सी संध आई थी, और 9 संधों की वो कितनी थी यहाँ पर, एक एक के बीच में 149 का डिफरेंस था। उसमें हमारे एक एक मंदिर के सामने रफली 2-2 चहबच्चे और उनमें फव्वारे चलते हुए हमें मिले थे। ये शोभा नूर बाग में नहीं आई है। नूर बाग में प्रॉपर सारे आड़े चबूतरे जैसे आए हैं ना, वैसा ही आड़ा चबूतरा पहला भी आया है। नॉर्मल चहबच्चे आए हैं जिस प्रकार नहरें मिलने पे आते हैं, कोई अलग से फव्वारों की शोभा नूर बाग में नहीं आई है। फूल बाग में वो स्पेशल 3000 और आसपास 2 मिलाकर इस साढ़े चबूतरे में 3002 चहबच्चे जो आए थे वो श्री नूर बाग में नहीं आए हुए। जैसे ये वाला चबूतरा है ना आड़ा चबूतरा, नॉर्मल आड़ा चबूतरा पहला भी रहेगा, तो हम उनको देख भी लेते हैं एक बार। श्री नूर बाग को हम देख भी लेते हैं कि किस प्रकार से उनकी शोभा आई है। हाँ जी, ये देखिए, तो ये देखिए पहला चबूतरा भी, हाँ जी, ये देखिए पहला चबूतरा आड़ा चबूतरा भी बिल्कुल सेम टू सेम, सारे आड़े चबूतरे एक जैसे, है ना। और अब हम चलते हैं, जो श्री नूर बाग का नाम श्री नूर बाग पड़ा क्योंकि उसमें श्री नूर के थंब आए हुए हैं, तो नूर के थंब, हाँ जी, आई थिंक सुषमा जी, हाँ जी, एक मिनट आप, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो चांद कमल जी ने पूछा कि पूर्व से जो नूर बाग के वृक्ष ऊपर नहीं आए, तो क्या तीनों दिशा से भी नहीं आए?
ऊपर। नहीं, बाकियों में तो फूल बाग में सिर्फ वही वृक्ष मिसिंग है, आपने देखा, सिर्फ पूर्व दिशा वाले ही मिसिंग है, बाकी उत्तर दक्षिण और पश्चिम के तो आए हुए हैं। वो वाले नीचे से ही आए हैं ना तीनों? हाँ जी बिल्कुल, वो नीचे से ही ऊपर तक जाएंगे फूल बाग की तीसरी चांदनी तक, पर पूर्व दिशा वाले वहीं रुक गए हैं फूल बाग वो में। तो समझ आ गई। हाँ जी, हाँ ठीक है, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। राज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे लगता था पता नहीं मैं बीच में उत्तर दे भी पाऊंगी या नहीं, पर वो मैं है ही नहीं, वो है ही राज जी। तो सुंदर साथ जी, क्वेश्चंस हम लास्ट में लेंगे, और अभी हम चलते हैं कि श्री नूर बाग की स्पेशल शोभा यहाँ पर क्या आई हुई है। श्री नूर बाग का नाम नूर के थंब यानी लोहे के थंब है, तो नूर के थंबों की शोभा, उनको फील पाए भी बोलते हैं। फील पाए का अर्थ होता है कि नीचे से जल ऊपर भी चला जाता है, वो थंब होते हैं जहां ऊपर नीचे जैसे पाइप होती है ना एक, उससे जल ऊपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकता है, तो ऐसे प्यारे थंब, उनको फील पाए। फील का मतलब होता है हाथी, फील पाए हाथी के पैर, तो मोटे मोटे वो थंब ऊपर तक जा पानी लेकर जाते हैं, जल और नीचे भी आ जाता है, तो उनको नूर के थंब कहिए, लोहे के थंब कहिए, फील पाए कहिए। वो कितने आए हैं इसमें ना, बड़ी प्यारी सी एक शोभा दिल में आई, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। आप भी उस शोभा के बारे में जरूर दिल में बसाइएगा और उसके उनके बारे में सोचिएगा। अब नूर के थंब आए कहाँ कहाँ हैं, फील पाए कहाँ कहाँ आए हैं, सुंदर साथ जी ये बताएंगे। अब इनको ना मैं एक चबूतरे पे हम फोकस करेंगे, क्योंकि उससे हमें थंबों के बारे में बहुत ही प्यार से समझ में आएगा। एक चबूतरे पे हम अभी आड़े पे फोकस करते हैं सुंदर साथ जी, एक मिनट। एक आड़े इनको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि नूर बाग की खासियत विशेषता है ये नूर के थंब, और इसमें बहुत कंफ्यूजन था। जब एक बार नूर बाग की शोभा चल रही थी, मुझे ये नहीं पता था कि एक बगीचे के 16 पार्ट्स हैं, पर किरण दीदी एक बार समझा रहे थे तो उन्होंने बोला था क्लास में कि ये नूर के थंब 66,000 और महाराज जी ने 176 लिखा हुआ है, वो बन कैसे रहे हैं वो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी। तो मैंने भी तब महाराज जी की वृत्त खोलकर पढ़ी थी, मुझे समझ में नहीं आया था कि वो कैसे बन रहे हैं, पर राज जी की मेहर से पता नहीं कैसे अभी पढ़ा और राज जी ने अपने आप ही वो क्लियर कर दिया, और पूरे उतने ही 176 वो उनकी मेहर से उन्होंने बना भी दिए। पर हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बोला एज अ बिगिनर पहली बार मैं भी पढ़ रही हूँ, जिस जिस अज्ञानी सुंदर साथ को मैं अपनी बात कर रही हूँ, ये भी ना पता हो सुंदर साथ जी, आई वॉज अमेज्ड टू रीड दिस कि तूने क्या किया, 2 बैचेस में बैठकर तू खाली म्यूट अनम्यूट ही करती रही, तूने क्यों नहीं सुना अच्छे से बैठकर। मैं खुद को धिक्कार रही थी कि तुझे इतना भी नहीं पता था कि श्री फूल बाग के 16 बगीचे एक एक में आए हुए हैं। कैन यू इमेजिन सुंदर साथ जी, मैं पढ़ रही थी, पहले खुद को ऐसे कर रही थी, फिर मुझे लगा नहीं, राज्य की रूह हूँ और हम सब राज्य की अंगनाएं हैं, जब उनका समय आता है, जब अपनी तरफ से प्रयास होता है तो राज्य भरपूर देते हैं। उस समय इसी सेवा की आवश्यकता थी, उसके बाद उसी सेवा की, और फिर उसी सेवा की, राज्य अपने आप जाके धनिये पकड़े हाथ। तो इससे ये भी पता लगता है सुंदर साथ जी की अपने जीव की इतनी जीरो कोई औकात नहीं होती, कोई औकात। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, 18 साल पहले सरकार श्री की प्रेरणा से मंच पर बोलती थी मैं नहीं, वो भी अंदर से वही बोलते थे, परंतु 18 साल हो गए सुंदर साथ जी, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। ऐसे लगता था अंदर खाली हो गया जैसे। हम इस बार मिलने गए, स्वामी जी से मिलने गए पन्ना जी में, 2 साल हो गए हैं उस बात को। मैंने वहां माथा टेका उनके चरणार बिंद में, और उन्होंने कहा आप बोलती क्यों नहीं है। मैंने कहा मुझे ऐसे लगता है मेरे अंदर कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, शब्द छोड़िए अंदर ही खाली हो गया है। उन्होंने बोला कि आप बोलिए, अंदर आएगा, अंदर भरेगा, और आप बोलेंगी भी। तो मैं उनको वही बता रही थी कि अगर कुछ बोला भी गया तो वो सरकार श्री की और आपकी ही
राज जी ने आपके ही थ्रू वो मेहर, वो प्रेरणा दी होगी। अदरवाइज यदि अपनी कोई औकात हो ना सुंदर साथ जी, 18 साल तक कोई चुप नहीं बैठा रह सकता फिर। तो ये केवल और केवल सतगुरु की प्रेरणा और उन्हीं का आशीर्वाद होता है। अदरवाइज हम ना कभी कुछ थे, ना है, ना कभी हो सकते हैं। तो आप सब सुंदर साथ, मुझे अपनी चरण रज समझकर कुछ भी मुख से ऐसा निकल भी जाए तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा और अपना प्यार ऐसे ही लुटाते रहिएगा। बस इतना ही कहना था मुझे। और हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, ये नूर के जो थंब है ना वो कैसे आए हैं? तो अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे जो पेड़ लगे हुए हैं ना कितनी दूरी पर है? अभी अभी हमने ये अभी नहीं किया। हाँ जी, एक एक जो पेड़ है इन बगीचे में वो कितनी दूरी पर है सुंदर साथ जी? चैट में बताएंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही, 3-3 मंदिर की दूरी पर ये पेड़ रहा है ना। और उसके बाद ये देखिए, अब ये नूर के थंब कितनी कितनी दूरी पर है? फील पाए महाराज जी ने इनको लिखा है, ये फील पाए एक एक मंदिर की दूरी पर। आइए इनको ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, तो ये फील पाए जो हैं वो एक एक मंदिर की दूरी पर, यानी कैसे रहे होंगे? यदि मैं मोटे तौर पे यदि ऐसे ड्रॉ करूं, बगीचे ना देखिएगा, ये 3 मंदिर की यदि दूरी हो, सपोज ये 3 है, 1 2 3, तो इनमें एक फील पाया आ जाएगा। ये एक फील पाए, मैं आपको अच्छे से एक बार कोशिश करती हूँ बताने की, बोर्ड पे भी ड्रॉ करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये देखिए, इनमें 3-3 मंदिर में नीचे बगीचे में पेड़ आए हुए हैं, और ये जो फील पाए हैं ना वो चबूतरे के ऊपर आए हुए हैं। तो महाराज जी ने कैसे लिखा है इनको, ये देखिए, एक आड़ा चबूतरा ले लीजिए, एक आड़ा चबूतरा आप पकड़ लीजिए। तो इस चबूतरे के इस तरफ भी, यानी कि इस तरफ पूर्व तरफ भी और पश्चिम तरफ भी फील पाए एक एक मंदिर की दूरी पर आए हुए हैं। उन्होंने इस प्रकार से इनकी काउंटिंग की है। तो आप मुझे ये बताइएगा कि यदि मैं इसको लूं, एक छोटा बगीचा ले लीजिए ये वाला, इस चबूतरे के ऊपर कितने आपको मिलेंगे? यहाँ पे एक बड़ा बगीचा कितने मंदिर का लंबा और चौड़ा था, आपको याद है सुंदर साथ जी? आपको याद है साथ जी? हाँ जी, तो जब मैं लिखती हूँ ना सुंदर साथ जी, वो पेंसिल बन जाती है तो एरो थोड़ा छोटा दिखता है। एक छोटा बगीचा, नहर के चबूतरे छोड़ दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, 150, पर नहर के चबूतरे अब छोड़ दीजिए, सिर्फ बगीचे की बात कीजिए। नहर के चबूतरे छोड़कर ओनली बगीचा देखें तो वो है हमारा 147, यानी कि 147 मंदिर का चौड़ा और 147 मंदिर का ही लंबा ये चबूतरा रहा, सिर्फ बगीचा रहा नहर को छोड़कर। यदि आप नहर के चबूतरे आधे आधे साथ में काउंट करें तो 150। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सुंदर साथ जी। अब मुझे ये बताइए, यदि ये 147 मंदिर का लंबी ये जगह है तो इसमें नूर के थंब या फील पाए कितने लगेंगे? यदि मैं आपको ना ड्रॉ करके बताती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही लिखा है, पर मैं सुंदर साथ जी को एक बार रफली ड्रॉ करके भी बताती हूँ। ये बहुत ही प्यारी शोभा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास, सपोज ये मेरे पास एक बगीचा है, जो कि क्यों ना सुंदर ड्रॉ करके कोशिश करती हूँ। हाँ जी, तो ये लाइन सीधी आ सकती है ऑटोमेटिक। हाँ जी, तो अब मुझे ये बताइए कि यदि हमारे पास, मैं ना 147 तो ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी, तो मैं छोटा ड्रॉ कर लेती हूँ थोड़ा सा। हाँ जी, तो यदि 1 2 3 4 5, ये 5 मंदिर लंबा हो तो थंब कितने आ जाते हैं इसके ऊपर? थंब तो इस किनार पे भी आएगा, 1 2 3 4 5 और 6, थंब ज्यादा आ जाता है ना एक, क्योंकि दोनों किनारों पे आएगा। एक मंदिर, 2 मंदिर, 3 मंदिर, 4 मंदिर और 5 मंदिर। मंदिर लंबाई तो 5 मंदिर है, पर थंब कितने आ गए? 6। तो एक किनारे पर आने से एक थंब वो एक्स्ट्रा आता है हमेशा। ये देखिए, एक थंब, 2 3 4 5 और 6 थंब आ गए। अब यदि 147 मंदिर का लंबा
चबूतरा है तो थंब कितने आएंगे, थंब कितने आ जाएंगे, नूर के फील पाए थंब आ जाएंगे 148। ठीक है, तो अब बगीचे हैं कितने, एक बगीचे में, एक बगीचे की किनार पर यानी चबूतरे पर 148, मैं अभी केवल पूर्व की बात कर रही हूँ, 148 आए एक बगीचे की किनार पर। अब हमारे ऐसे 10 बगीचे हैं बड़े वाले, तो कितने थंब हमें मिल गए, 1480, 1480 थंब। कहाँ की बात की है ये मैंने आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखिए आप, तो कहाँ की ये बात हुई है, ये देखिए। हाँ जी, तो मैं केवल अभी पूर्व की दिशा की बात कर रही हूँ। पूर्व दिशा मैं उस तरफ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये वाली पूर्व दिशा हम रंग महल के पश्चिम दिशा में, तो इस दिशा में कहाँ कहाँ के थंब हमने गिन लिए, ये देखिए, ये 147, ये भी 147, ये भी 148, सॉरी 148, 148, ये सारे थंब आपने गिन लिए यहाँ के, 148 थंब यानी टोटल बन गए 1480। अब दो थंब और लगे हुए हैं, दो दो थंब कहाँ आए, इनको मैं वो करती हूँ, क्लियर करती हूँ ताकि आपको, और इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाती हूँ ताकि एक बगीचे पे आप फोकस कीजिए, आपको 1480 तो समझ आ गया। ये देखिए इन पे ये 148, 148, 148, ये तो हमें समझ में आ गए। अब एक्स्ट्रा थंब कहाँ लगे हुए हैं, यहाँ पे, ये जो नहरें हैं ना, नहरें, इन पर, ये एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो दो थंब जो हैं वो इनके ऊपर भी लगे हुए हैं ऐसे। तो इन नहरों के आसपास कितने हो गए सुंदर साथ जी, कितनी नहरें आएंगी इस प्रकार की, कितने चबूतरे इस प्रकार के आएंगे, ये नहरों पर भी आ गए 11 चबूतरे, यानी 11 खड़ी नहरें हमें मिल रही थी ना, 11 खड़ी नहरें, हर नहर के आसपास दो दो थंब, हर नहर के आसपास दो दो थंब, तो कितने थंब हो गए, 11 को 11 हमारी नहरें, हर नहर के आसपास दो थंब, तो हो गए 22। ठीक है, 148 तो हर बगीचे के आ ही रहे थे। क्यों 148, 148, 147 मंदिर का लंबा बगीचा, एक थंब क्योंकि कॉर्नर पे भी आ जाता है, तो 148 थंब एक बगीचे के, और क्योंकि 10 बगीचे हैं तो थे हमारे 148 को आप 10 से कर दीजिए तो बन गए 1480, और 22 हमारे आ गए नहरों के आसपास, इनको ऐड कर दीजिए कितने बन गए, 1502। आप ऐड करेंगे, थैंक यू दुष्यंत जी ने ऐड करके लिखा, हमेशा जिग्ना जी, दुष्यंत जी काउंटिंग में मेरी बहुत हेल्प कर देते हैं, मुझे याद नहीं रहती हैं जल्दी। तो 1502 थंब तो हमें मिल चुके हैं, तो 1500 महाराज जी ने लिखा 1504 थंब। अब वो चार कैसे बने, ये अटका हुआ था, बहुत दिन से मैं कोशिश कर रही थी कि ये 1504 कैसे बन गए महाराज जी, तो वो अभी मुझे कल ही ये समझ में अच्छे से आया कि वो 1504 आखिरकार बने कैसे, वो मैं आपको अब बना के दिखाती हूँ कि वो दो एक्स्ट्रा थंब कहाँ से आए। ये देखिए, इनको छोटा करती हूँ ताकि आपको अच्छे से, आपको तो बहुत ही जल्दी समझ में आ जाता है सुंदर साथ जी, मेरी बुद्धि इतनी मोटी है कि जिस शोभा को समझने में मुझे 5 दिन लगते हैं, आपको 5 मिनट भी नहीं लगते उस शोभा को समझने में। तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे, ये कितने थे, 148 यानी के 148 को हमने 10 बगीचों से मल्टीप्लाई किया तो हो गए 1480। उसके बाद एक एक नहर के आसपास दो दो हमें मिले, क्योंकि ये 11 नहरें आई हैं तो हमें कितने मिल जाएंगे, 11 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएंगे 22, तो ये हमारे हो गए 22, और हमारे बन गए 1502। अब वो एक्स्ट्रा वाला पता है कहां से आया सुंदर साथ जी, ये देखो,
ये जो एंड में ये चबूतरा है ना, ये लास्ट में ये वाला किनार पे, बिल्कुल किनार पे, आपको एक बार ना, मुझे भी ये समझने में बहुत टाइम लगा है, तो मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ, छोटे में समझ में नहीं आएगा ये। हाँ जी, अब आप इसको ना बहुत अच्छे से देखिएगा, इस बगीचे पे फोकस कीजिए। ये तो हुए 148, ये नहर के हो गए 1 और 2, ठीक है। और यहाँ पे ये किनार, मैं इनकी बात कर रही हूँ, नूर का थंब वहां लगा हुआ आपको दिख भी रहा होगा, तो एक इस तरफ और एक ऑपोजिट तरफ, यानी कि दूसरी तरफ, ये 2 हमें एक्स्ट्रा मिले किनारों पर। मतलब इस नहर के बाद भी तो ये किनार है ना, ये वाली चबूतरे की किनार, ये चबूतरे की किनार, जैसे इस चबूतरे की ये किनार है, इस चबूतरे के एंड में भी एक नूर का थंब हमें मिलेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ महाराज जी ने लगाए भी हुए हैं इन चबूतरे की किनार पर। एक थंब हमें इधर से मिला और एक थंब हमें दक्षिण उत्तर दोनों तरफ ये थंब हमें मिले। ये देखिए, मैं आपको छोटा कर देती हूँ, तो एक इस तरफ एक्स्ट्रा मिला, एक इस तरफ, तो वो बन गए 1504 थंब। पर वो कहाँ बने सुंदर साथ जी? 1504 तो बने पूर्व की तरफ। अभी हम किसकी बात कर रहे थे? सिर्फ इस तरफ की बात हमने की है, ये इस तरफ की, इस आड़े चबूतरे के इस तरफ 1504, इस आड़े चबूतरे के, अच्छा अभी नक्शा आने दीजिए, इस आड़े चबूतरे के इस तरफ 1504, इस आड़े चबूतरे के इस तरफ भी 1504, दोनों तरफ 1504 और 1504, 1504, 1504, कितने हो गए सुंदर साथ जी? 3008। अगर आप बिल्कुल महीन गिनती में जाना चाहते हैं तब, नहीं तो मोटे तौर पे हम याद कर सकते हैं कि 66,000 थंब आए हैं। मैं मोटी गिनती भी आपको बताऊंगी, डोंट वरी। अब इसी प्रकार, हालांकि इसमें भी कुछ थंब इंटरसेक्ट हो रहे हैं जो कि कॉमन आने चाहिए, पर महाराज जी ने उस इंटरसेक्शन को बराबर लिया हुआ है कि इनको दोनों तरफ से काउंट कर लीजिए। तो 3008 तो इन पे आ गए, और 3008 ही खड़े चबूतरों में भी आएंगे। खड़े चबूतरों में कितने आएंगे? ये देखिए, ये अब आड़े चबूतरे के एक तरफ 1504, दूसरी तरफ भी 1504, और खड़े चबूतरे के भी एक तरफ 1504, दूसरी तरफ भी 1504, 3008, इधर 3008 और उधर भी 3008। अब कितने 3008 आए सुंदर साथ जी, ये बताइए। एक तरफ 1504, दूसरी तरफ भी 1504, कितने 3008 आए? क्योंकि 11 आड़े चबूतरे हैं हमारे पास, 11 चबूतरे आड़े हैं हमारे पास। मैं एक बार लिख देती हूँ, चबूतरे के एक तरफ 1504, दूसरी तरफ भी 1504, तो ये हो गए 3008। और हमारे पास ऐसे कितने आड़े चबूतरे हैं? 11, तो इनको 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसी प्रकार खड़े चबूतरे भी हमें मिलेंगे, तो उनको भी 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और जब आप सब कुछ एडिशन कर लेंगे, सारा कुछ मिल के आपको मिल जाएगा 66,176 नूर के थंब। क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो, हाँ जी सुंदर साथ जी ने लिखा हुआ है, 33,088 बनता है, और जब आप ऐड करेंगे 33,088 को, तो आपको 66,176 नूर के थंब यहाँ पर प्राप्त होते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ थंब जो है ना, वो आड़े में, आप यदि इसको ड्रॉ करेंगे ना, बड़ा मजा आएगा। मैंने इनको ड्रॉ करके देखा था, तो जब आप इनको ड्रॉ करेंगे ना, तो आड़े में और खड़े में, मैं आपको एक बताती हूँ यहाँ पे, जब आप इधर, आप घर में ड्रॉ करके देखिएगा, और यदि कुछ और भी आपके दिल में आता है तो जरूर बताइएगा। जब आप इधर से इधर आ रहे हैं और उधर से उधर ना, ये जो थंब होते हैं ना, ये दोनों तरफ जवाब देने लग जाते हैं। पर ये महाराज जी ने कम नहीं किए हुए, ये दोनों, जब आप इधर से काउंट करोगे तब भी ये आएंगे, जब आप इधर से काउंट करोगे तब भी कॉर्नर वाले थंब दोनों तरफ आएंगे। तो वो माइनस नहीं किए गए हैं, तो उनके हिसाब से बनते हैं 33, कितने थे? 66,176। अब मोटे तौर पे इनको कैसे याद करना है, ये बड़ा महीन हो जाता है, तो बिगिनर सुंदर साथ के लिए, जो नए हम कर रहे हैं ना, तो आप रफली याद कीजिए। एक तरफ कितने मंदिर होते हैं सुंदर साथ जी? एक तरफ मंदिर होते हैं। यदि सुंदर साथ को इस गिनती में
कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो फिर से पूछ सकते हैं, इसको फिर से रिपीट कर दिया जाएगा। आप वीडियो भी एक बार फिर से देख लीजिएगा और मैं एक बार फिर से रिपीट भी कर दूंगी यदि आपको चाहिए होगा तो। अब इस तरफ जो है वो 1500 मंदिर का लंबा, 1500 मंदिर का चौड़ा, तो 1500 थंब आप इस किनार के ले लीजिए, 1500 इस किनार के, 1500 इसके, 1500 इसके, टोटल कितने थंब हो गए? रफली करने के लिए 1500 किनार, 1500, 1500 और 1500 हो गए 6000। 1500 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार ना, हाँ जी, तो 1500 को आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, चारों दिशाओं में हो गए 6000 हमारे थंब। अब अंदर क्या हुआ, एक एक बगीचे में, एक एक बगीचा कितना है? 150, रफली 150 मंदिर का, रफली करना है ना यहाँ पे, तो 150 150 150 150 कितने थंब लग गए? 150 को 4 से कीजिए, 150, 300, 450, 600, एक बगीचे के आसपास 600। यहाँ कितने बगीचे हैं सुंदर साथ जी? बहुत सारे बगीचे हैं यहाँ पर। कितने हैं? 600 बगीचे, हर 600 थंब और 100 बगीचे। मल्टीप्लाई करके देखिएगा जरा, कहने में, ज़बां हिलाने में बहुत इजी है। 60,000 थंबों को केवल गिनती ना कीजिएगा सुंदर साथ जी, रमण करने का प्रयास वहां करना बहुत जरूरी है कि वो नूर की चमक कितनी है, क्या उसमें से मुझे जल ऊपर जाता हुआ, हिलोरे लेता हुआ, अंदर से झलकता हुआ क्या मुझे दिखाई देता है? ये तो वहां जाकर ही हम उसकी शोभा को निरख सकते हैं। तो 6000 और 60,000 टोटल आप रफली 66,000 यहाँ पर दिल में बसा सकते हैं कि 66,000। किनारे के कितने थे सुंदर साथ जी? किनारे के 1500, 1500, 1500 और 1500, 6000। हर बगीचे के अंदर 150, 150, 150, 150, 600, क्योंकि 100 बगीचे हैं तो 600 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 60,000, किनारे के 6000, दोनों को ऐड किया तो 66,000 थंब हमारे पास रफली। आप ये भी याद कर सकते हैं, वो तो बहुत महीन सी गिनती है, यदि कर पाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो हमें डूबना है इनकी शोभा में। एक बड़ी प्यारी और शोभा है, वो मैं आपको हिंट देती हूँ, पर वो हम कल करेंगे, या फिर हम कल ही करेंगे क्योंकि विराम देते हैं, समय हो चुका है। तो कल हम उस बड़ी प्यारी सी एक शोभा यहाँ निकल कर आई है, वो हम कल उसको निरखेंगे और पूरा दिन हम उनको दिल में बसाएंगे। आज हमें नूर बाग के इन फील पाए के बाहर इन थंबों को निहारते हुए, इन लोह के थंबों को, उनके नूर को अपने आंखों में बसाना है सुंदर साथ जी। इन आंखों में तो यहाँ का नूर नहीं सहा जाता, वहां के नूर को देखने के लिए अंतर्दृष्टि को खोलना बहुत जरूरी, वो भी पिया ही खोल सकते हैं। हम केवल बैठें और उनसे प्रार्थना करें कि धनी ले चलो और दिखाओ मुझे वो नजारे, जरूर ले चलेंगे मेरे धनी। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्यारा सा एक जयकारा और उसके बाद चलेंगे हमारी श्री मुखवाणी की प्यारी सी चौपाई की तरफ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। हाँ जी, मीनू दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनू, प्रणाम जी सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी जी। सरोज दीदी आए हुए हैं वो। हाँ जी, अच्छा। हाँ जी हाँ जी, प्रणाम जी। हमारे बीच में राज मेहता जी आए हुए हैं। हाँ है तो सही। आवाज लगा के देखो, कैमरा ऑन करते हैं तो। हाँ जी, ना दीदी चौपाई के बाद हम लोग बात करते हैं। प्रणाम। हमारे बीच में नए सुंदर साथ राज मेहता जी। हमको जो योगा करा रहे हैं, आज वो चुपाई लेंगे। उनका परिचय सब जानते हैं, जैसा कि मेहता योगा जी। वो भी अब चितवन और चर्चिनी दोनों क्लास में आने लगे हैं, तो सोचो कितनी पहले लगन से है उनके अंदर। हाँ अच्छा, सवेरे से थे चितवन में भी और अभी भी अभी नहीं है, नहीं अभी हैं। है। प्रणाम मेहता जी। जी, प्रणाम जी मेहता जी।
प्रणाम जी मेहता जी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, अब मैं प्रणाम। सुबह से देख रही हूँ आपको, आपसे बात करने को मन था, तो मैंने कहा अच्छा, आज चलो चुपाई आपसे लेते हैं। हाँ जी, सब सुंदर साथ जानते हैं उनको, उनका परिचय। मैं उनकी चौपाई रख रही हूँ, चौपाई पढ़ेंगे आज आपके मुख से हम। आप कहते हो ना सब सुंदर साथ इतने प्यार से चौपाई करते हैं, देखना राजी आपकी कितना अच्छे से करवाएंगे, है ना, आपकी भी राजी इच्छा पूरी करेंगे। जी। हाँ जी, आप कंफर्टेबल हो ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। श्री कुलजम स्वरूप पानी से चौपाई ली गई है। महामत कहे अपनी रूह को और अर्स रूहन, इन सुख सागर में झीलते आओ अपने वतन। श्री महामती जी अपनी आत्मा एवं परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप सभी युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार रूपी इस आनंद के सागर में स्नान कीजिए और अपने निज धाम लौटिए। आशय को समझते हैं। इस चौपाई में यही भाव दर्शाया गया है कि इस संसार में यदि अपनी आत्मा को जागृत करना है और परमधाम के आनंद की अनुभूति करनी है तो युगल स्वरूप श्री राज जी श्यामा जी की चितवनी के अतिरिक्त अन्य कोई भी दूसरा साधन नहीं है। प्रणाम। आप बोलो थोड़ा सा इस चौपाई के बारे में, आप बोलोगे? हाँ जी। तो महामती जी अपनी आत्मा एवं परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप सभी युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार रूपी इस आनंद के सागर में स्नान कीजिए और अपने निज धाम लौटिए। तो महामती जी कहते हैं अपनी आत्माओं को कि इस परम धाम की इस ब्रह्म सृष्टियों की आप युगल स्वरूप की श्रृंगार शोभा का आनंद के सागर में नित्य स्नान कीजिए। और जब हम नित्य स्नान करेंगे श्रृंगांग रूपी शोभा में तो महामती जी कहते हैं और अपने निज धाम लौटिए। और आत्मा को विशेष जागृत करने के लिए आशय में समझाया गया कि परम धाम की आनंद की अनुभूति करनी है तो युगल स्वरूप श्री राज जी श्यामा जी की चितवनी के अतिरिक्त हमें कोई भी इसके अतिरिक्त राज जी श्यामा जी की श्रृंगार की शोभा के अतिरिक्त अन्य कोई भी दूसरे को याद नहीं करना या भाव दिया कि अन्य कोई भी ऐसा दूसरा साधन नहीं है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, एक सेकेंड। एक चौपाई और लेते हैं, ये चौपाई। जी। हाँ जी। इस शोभा जुगल किशोर की चौथा सागर सुख, जो हक तोहे हिम्मत देवही, तो पी प्याले हो सन्मुख। हे मेरी आत्मा, ये चौथा सागर युगल किशोर श्री राज श्यामा जी की सुख का है, श्री राज श्यामा जी की शोभा के सुख का है। यदि धाम धनी अपनी मेहर से तुझे अंतः प्रेरणा यानी कि हिम्मत देते हैं तो तू उनके सन्मुख होकर अर्थात उनका दर्शन कर उनकी शोभा के अमृत रूपी रस के प्याले को पी, जो हक तोहे हिम्मत देवही। तो सुंदर साथ जी हिम्मत कौन सी है? और सुंदर साथ बोलेंगे कि कैसी हिम्मत दे रहे हैं राजी महाराज हमें, कैसे उन प्यालों को पीना है, कैसे परम धाम की शोभा को देखना है, युगल किशोर की शोभा को देखना है। हिम्मत कौन सी? जो हक तोहे हिम्मत दे वही। कैसे हिम्मत दे रहे हैं? बोलो मोनिका।
अर्थ तो हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा और गहराई से जाएं कि कैसे हिम्मत दे रहे हैं राज जी हमें। हाँ जी सुदर्शन जी। प्रणाम जी। चितवनी चर्चनी सुना के हिम्मत दे रहे हैं और खुद उठाते हैं हमें, उठो जी टाइम हो गया है। हाँ जी बिल्कुल। और कैसे हिम्मत देते हैं? हाँ जी हाँ जी। दीपिका, मोनिका सब बोलो मेरे साथ जो है। हाँ जी मोनिका। नाम जी, हमें हर समय उनके ध्यान में डूबना है। अंदर से ही वो हमें ये दे रहे हैं कि हर पल अपना धनी की याद में लगाना है। चर्चनी से, चितवन से हमें वो सब हिम्मत मिलेगी जिससे हमें अपने पिया जी के दर्शन होंगे। प्रणाम जी। हाँ जी श्रीनिवास जी, कैसे हिम्मत आ रही है हमको? अलग अलग अपनी अपनी हिम्मत का वर्णन करें कि कैसे हिम्मत आ रही है, कैसे स्थिति आगे बढ़ रही है युगल स्वरूप की शोभा को देखने में। श्रीनिवास जी किया नोट उनका? मैं कर देती हूँ। नहीं कर दिया। ओके हाँ जी हुआ नहीं है। हाँ जी जो हक तो है हिम्मत दे रही हैं। अब हम सब सुंदर साथ यहाँ पर बैठे हैं और ये सब राजी महाराज हिम्मत ही तो दे रहे हैं। ये हम यहाँ पर जो है आज से, यानी तो पहले तो सोते ही रहे अब आज ऐसी स्थिति आई है कि हम चर्चनी भी, चितवनी भी सब परमधाम का 25 पक्षों का संपूर्ण वर्णन हमारे को दे रहे हैं वो। तो ये और हमें इस लायक भी बना रहे हैं कि हम बैठे हैं और सुन भी रहे हैं और हमें आनंद भी आ रहा है। तो ये सब उनकी अंतर प्रेरणा है और वो हमें हिम्मत दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, मेहर, अपनी मेहर से हमें इस योग्य बना रहे हैं जिससे हम उस अमृत रूपी रस का प्याला पी सके। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी सरोजी दी, और किसी ने रेज हैंड किया तो उनको भी ले लो। हाँ एक जी बार और ज्योति सिंह ने। हाँ जी ज्योति सिंह आइए। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी राज जी हमें वाणी से भी हिम्मत दे रहे हैं। वाणी पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि जैसे जैसे राज जी उसमें बताए हैं तो जैसे जैसे हम पढ़ते हैं हमारे अंदर में प्रगाढ़ और हमारा जो प्रेम है पक्का होता जाता है और हम आगे बढ़ते जाते हैं। और चितवन चर्चनी से तो राज जी दे ही रहे हैं। प्रणाम दीदी दे। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सरकार श्री पहले सपने में आके उठाते थे, फिर भी हम सो रहते थे। कई बार मेरे सपनों में आए लेकिन मेरे को जागृति नहीं आई। लेकिन आज ये आप सबकी मेहरबानी है और राज जी का आशीर्वाद है कि मैं अब इस लायक हो रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि कुछ अंदर आ सके। कितना फर्क लगता है ना, हिम्मत आती है तो। बहुत हिम्मत आती है। प्रणाम जी। है ना। 5 मिनट 2 मिनट और लेंगे हम सुंदर साथ जी। तो पी प्याले हो सन्मुख, प्याले कैसे सन्मुख बैठ के पीने हैं। मधु दीदी, सन्मुख बैठ के प्याले कैसे पीने हैं। जी सुंदर साथ जी, सन्मुख होना मतलब चितवन द्वारा उन्हें देखना है, उनको दीदार करना है, उनकी शोभा श्रृंगार में डूबना है। जब तक हम चितवन में नहीं बैठेंगे तो हम उन्हें कैसे देख पाएंगे। ये तो ज्ञान द्वारा तो हम देख ही रहे हैं, चर्चनी से या सहूर करके हम ज्ञान द्वारा तो उन्हें देख रहे हैं, लेकिन आत्मिक दृष्टि से तो तभी देखेंगे, सन्मुख तो तभी हो पाएंगे ना जब हम चितवन में बैठेंगे उनके सामने। उनके जो एक एक शब्द जो राज्य में आया वो राज्य का स्वरूप है, उसको अपने अंदर उतारेंगे, अपने उसको महसूस करेंगे तो तभी उनके सन्मुख हो पाएंगे। मेन तो चितवनी पर का ही वो जोर दिया जा रहा है कि उसमें बैठो, राज्य का दीदार करो, उनके शोभा श्रृंगार को देखो, एक एक पक्ष में घूमो,
पूरा परम धाम ही हमारे राज्य जी के हृदय का स्वरूप है। तो किसी भी शोभा श्रृंगार में बैठने देकर तो वो राज्य के सम्मुख होना ही है हमारे लिए। बिल्कुल। हाँ जी सुंदर साथ जी, पूरा चौपाई का। हाँ जी आशा दीदी आप भी ले सकते हो, है हमारे पास 2-3 मिनट। ये शोभा जुगल किशोर की चौथा सागर सुख, हमारा जो चौथा सागर है राज्य की शोभा और श्रृंगार का, नूर नीर खीर दधी, दधी का सागर। हाँ जी आशी दीदी बोलो आप। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत प्यारा आप समझा रहे हो। मेरे मन में सिर्फ एक बात आई है, मधु दीदी ने बोला ना चितवन वाली बात। जब से राज मेहता जी इस जूम में आए हैं तो जो मेरा अनुभव मतलब मेरे मन में हो रहा है कि हमें करना चाहिए, और वो लगा रहे हैं पहले से 8-8 घंटे की बैठक। तो आज हमें उनसे प्रेरणा लेनी है। हम कहते हैं कि चितवन में बैठे, लेकिन मैं अपनी बात करती हूँ, मैं ज्यादा नहीं बैठती, यहाँ बैठते हैं लेकिन इतने से बात नहीं बनेगी सुंदर साथ जी, जो मुझे अनुभव हो रहा है। तो आज हमें उनसे भी प्रेरणा लेनी है। वो हमसे सीख रहे हैं, हमें उनसे सीखना है। कैसे वो 8-8 घंटे बैठते आए हैं। वो बता रही थी ना पूनम, कहती 3 घंटे तो इनके लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो हम 3 घंटे कभी बैठे? मैं नहीं बैठी, मुझे आपका नहीं पता। तो ये बात तो पक्की है, चाहे राजन स्वामी जी ने सिखाया या हमारी वाणी ने भी सिखाया, पहले दिन से हम सीखते समझते आ रहे हैं, लेकिन हम कर नहीं रहे। हमें ये बात करनी पड़ेगी। मैंने तो जब से राज मेहता जी का सुना है ना कल परसों से, तो मेरा तो बिल्कुल ध्यान उधर अटका हुआ है कि हमें ये बात लेनी पड़ेगी। शायद जब ध्यान अटका तो कभी राजी करवा भी देंगे। तो सुंदर साथ जी बस यही मुझे कहना है। वाणी की चौपाइयां तो आप बड़े प्यार से समझा रहे हो, कोई नहीं कमी नहीं, ये नहीं है। बात सही है। चितवन में तो बैठना ही है। जब फ्री हो जाए आंख बंद करके कोशिश करें राज्य महाराज की युगल किशोर की शोभा को देखने का। ये तो प्रणाम जी करना सुंदर। ही है आशी दीदी। लगातार बैठेंगे तो कुछ और तभी, मिलेगा ना। ये बिल्कुल सही बात है। तभी लगातार प्याले बैठेंगे। होएंगे, सन्मुख होएंगे, हम राज्य के सन्मुख बैठ के उन प्यालों को पी पाएंगे। इलम से जागृत हो रहे हैं, ये भी राज्य का इश्क है। इलम बिल्कुल राज्य बिल्कुल। जो मिल रहा है वो भी राज्य दे रहे हैं। तो एक स्टेज और आगे बढ़ानी है, तो राज्य महाराज की शोभा में डूबने के लिए हमें कोशिश करनी है कि हम एकांत में बैठे और उसको चितवन में राज्य की नजरों से नजरें मिलाकर हम बात करें, उनसे मीठी बातें सुने। तो यही प्याले हो सन्मुख बैठकर ये सब करना है। प्रणाम जी प्रणाम जी। सुंदर साथ जी। हाँ जी, जयकारा लगा दो। मैंने जयकारा लगा दो। सोनू आप ही लगा दो जयकारा, कोई बात नहीं। मैंने हाँ जी, खोल दिया राज मेहता जी। प्रसाद जी, अच्छा, एक बात मैं राजमाता जी आपको को। बताना चाह रही थी कि कल जो हमारी अंताक्षरी की मीटिंग हुई थी ना सुंदर साथ जी, अभी अभी मुझे आशीष जी बता के गए। उन्होंने उसका स्टैट्स चेक किया जूम में जाकर। हालांकि सामने बैठे हुए तो 350 450 सुंदर साथ ही दिखे, पर जो आके गए यूनिक, जो आके वापस गए या आए वो नहीं, अलग अलग सुंदर साथ तकरीबन 750 से 800 सुंदर साथ कल हमारे साथ जुड़े हैं, अलग अलग, सेम नहीं। तो ये बहुत बड़ी राज्य महाराज की मेहर रही कि इतने सारे सुंदर साथ कल आकर उसमें पार्टिसिपेट करके गए, सब बच्चों को आशीर्वाद दे के गए, अति सुंदर। और अभी हम जयकारा लगाते हैं, पर भावना दीदी उसके बाद आप अनम्यूट कीजिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आई थिंक आप राज मेहता जी को यदि अनम्यूट करें और वो हाँ प्यारा जी, सा जयकारा हाँ जी, लगाएं। उनको ही किया है उनको किया है। हाँ जी राज मेहता जी, आज जयकारा आप ही लगाइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।